जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। इस वक्त हम अयोध्या के प्रसिद्ध जानकी महल ट्रस्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक जो तोताद्री मठ से के पीठाधीश्वर हैं श्री राम प्रपन्नाचार्य जी आए हुए हैं। उनकी भागवत कथा चल रही है। इस वक्त हम सबसे पहले भागवत कथा की महिमा पर उनसे जानेंगे कि भागवत कथा, भागवत पुराण एक भक्त के लिए किस प्रकार से फलदायी, शुभदायी होती है और एक भक्त जब भागवत कथा सुनता है तो उसे किन किन नियमों का ध्यान रखते हुए, किन किन बातों का पालन करते हुए कथा स्थल तक पहुंचना चाहिए, जिससे उसे पूरी तरीके से भागवत कथा का लाभ प्राप्त हो सके। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। यह अवधपुरी का महत्वपूर्ण स्थान जो जानकी महल के नाम से प्रसिद्ध है, उस स्थल पर हम तोताद्री मठ ज्ञान गुदरी वृंदावन से आकर के 450 विद्वानों के द्वारा सस्वर मूल पारायण 7 दिवसीय दिव्य अनुष्ठान यहाँ आज से प्रारंभ कर रहे हैं और उसी का कालक्षेप मूल पारायण होगा 7 से 10 और 12 से 3 और उसका कालक्षेप होगा 10 से 12 और 3 से 6। ये समय उस मूल पारायण का अन्वय करके प्रवचन किया जाएगा और श्रोता बंधुओं को यह श्रवण कराया जाएगा कि यह श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण करने का क्या अभिप्राय होता है जीव का, और श्रवण करने से किन किन अपराधों से वह अपने किए हुए पूर्व संचित अपराध से छूट जाता है। इतना ही नहीं, व्यास जी ने तो इसमें ये बताया है कि अपने किए हुए दुष्कर्म के प्रभाव से यदि भूत प्रेत पिशाच आदि स्वरूप को प्राप्त कर गया है और उस जीव के नाम से यदि यह श्रीमद् भागवत शास्त्र का दिव्य अनुष्ठान 7 दिवसीय अगर उसके नाम से संकल्प लेकर के किया जाता है तो वह अपने देवांतर स्वरूप से जो भटका हुआ जीव है उसके लिए प्रभु के दिव्य धाम से विमान आकर के और उसे उस स्वरूप का परिष्कार हो जाता है और भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने का उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस तरह से श्रीमद् भागवत का ऐसा महात्म है। जिस समय राजा परीक्षित को परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी महाराज सुखताल के गंगा के तट पर बैठ करके हजारों 88,000 ऋषियों के बीच में यह दिव्य अनुष्ठान के माध्यम से कालक्षेप करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, वहाँ पर देवता लोग भी इतने लालायित हुए कि वैकुंठ से घड़ा में भर करके अमृत लेकर के आए और परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी महाराज से उन लोगों ने प्रार्थना किया कि महाराज यह हम जो अमृत लेकर के आए हैं यह सुखदेव राजा परीक्षित को पान करा दीजिए और यह भागवतामृत आप हमें पान करा दें। तो यह कहने लग गए कि देखिए कहाँ तो कांच की मणि और कहाँ मणि और कहाँ कांच, इसकी कोई तुलना बराबरी नहीं होती है। इसलिए हे देवता, तुम तो जो है बड़े ही स्वार्थी होते हो, अपने स्वार्थ को लेकर के तुम यहाँ पर आए हुए हो और यह हम भागवतामृत तुम्हें नहीं पान करा सकते हैं। यह तो परम भक्त जो है देवर्षि सप्तऋषि जो आए हुए हैं सुखदेव जी श्रवण कराने के लिए राजा परीक्षित को, यह तो केवल परीक्षित जी को ही श्रवण कराया जाएगा। और यह 7 दिन के लिए ही क्यों रखा जाता है कि हर जीव मानव के अंतर 7 ग्रंथियां होती हैं और 7 ही दिन मुख्य होता है, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो इसी तरह से
एक एक दिन का भागवत जी का जो श्रोता है, एक एक दिन के प्रसंग श्रवण करने से आभ्यंतर की जो उसके ग्रंथियां हैं, एक एक दिन के प्रसंगों को श्रवण करने से एक एक ग्रंथियां खुल जाती हैं। इस तरह से 7 दिन तक यह दिव्य अनुष्ठान चलता है और उसका वह श्रवण करने वाला जो संकल्प लेकर के यजमान बन करके, परीक्षित बन करके जो कुशासन पवित्र आसन पर बैठ करके श्रवण करता है तो उसकी 7 ग्रंथियां खुल जाती हैं और 7 ग्रंथि खुल जाने पर वह जो तरह तरह के पापाग्रस्त में परिस्थिति में चल रहा था, वह सारे अपराधों से छुटकारा पा करके वह दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके देवत्व को प्राप्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत जी की अपार महिमा है, जिसके समान किसी भी शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद में कहीं भी नहीं है। जबकि कहा जाता है वेदांत में कि एका शब्द सुप्रयोक्ता सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके काम दुख भवती। एक ही शब्द जो है लेकर के भगवान के सानिध्य को प्राप्त किया जाता है। शंख चक्र गदा पाणी द्वारिका निलया चला, रक्ष माम शरणागता त्राहि माम द्वारिका नाथ। कहते हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान द्वारिका नाथ से जीव प्रार्थना करता है कि जैसे आवश्यकता पड़ती है शंख चक्र का या गदा का, तो उसने उस तरह से भगवान केवल स्मरण करते हुए अपने अभय वरद हस्त को उठाते हैं तो वह आयुध स्वयं आकर के उनके हाथों में उपलब्ध हो जाता है। सुदर्शन चक्र को उन्हें स्मरण नहीं करना पड़ता, एक हाथ उठाते हैं तो उंगली में आकर के सुदर्शन चक्र विराजमान हो जाते हैं। और सुदर्शन चक्र का ऐसा प्रभाव है कि सुदर्शनम महाज्वालय कोटि सूर्य सम प्रभा, अज्ञानाम ध्वस्य में देवा विष्णु मार्ग प्रदर्शयम। विष्णु मार्ग का वह मार्ग जो प्रशस्त करने वाले हैं, स्वच्छ निर्मल करने वाले हैं, ऐसे सुदर्शन भगवान के चरणाश्रित रहने वाले जीव का कल्याण करने के लिए जो मार्ग में जो कंटक रहते हैं उसको साफ करते हुए सुदर्शन चक्र उस जीव को ले जा करके भगवान के सानिध्य को प्राप्त कराता है। इस प्रकार से भागवत जी के समान दूसरा किसी भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि इनके अलावा और भी किसी भूत प्रेत पिशाच आदि से छुटकारा दिला करके और देवत्व स्वरूप को प्राप्त कराने का अगर सामर्थ्य शक्ति है तो केवल भागवत जी में ही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ अभी राम प्रपन्नाचार्य जी जुड़े हुए थे जिन्होंने भागवत कथा की महिमा पर बहुत ही सुंदर और विस्तृत रूप में हमसे जानकारी को साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।